एक बार एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। लोग बताते थे कि वह औरत अपने पति की मौत के बाद वहां भटक रही है। एक रात तीन दोस्त हिम्मत करके खंडहर में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं। अचानक एक धीमी हंसी सुनाई दी। एक दोस्त ने डरते हुए पीछे देखा और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे तीनों भागे, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ उनकी जली हुई टॉर्च और एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, यहाँ से कोई लौटता नहीं। खंडहर में मिले उस कागज के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग खंडहर के पास जाने से भी डरने लगे। लेकिन गांव के एक युवा अर्जुन, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। अर्जुन ने रात का इंतजार किया और खंडहर में अकेले जाने की तैयारी की। उसने अपनी जेब में एक ताबीज और टॉर्च रखी। आधी रात को जैसे ही वह खंडहर में दाखिल हुआ, उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई और दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी। लेकिन इस बार अर्जुन डरने की बजाय और अंदर बढ़ता गया। अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से लथपथ। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तू भी अब यहीं रहेगा। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, तू कौन है और इन लोगों को क्यों मार रही है? औरत एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, मेरा नाम राधा है। मेरा पति मुझे धोखा देकर इस खंडहर में छोड़ गया था। भूख प्यास से तड़पकर मैंने यहीं दम तोड़ा। अब हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो यहाँ आता है। अर्जुन ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए कहा, अगर मैं तुम्हारे पति की धोखेबाजी का बदला दिला दूं, तो क्या तुम सबको माफ कर दोगी? राधा कुछ देर चुप रही और फिर कहा, सिर्फ तब जब वह मेरे सामने माफी मांगेगा। अब अर्जुन के सामने एक नई चुनौती थी, उसके पति को ढूंढकर राधा के सामने लाना। लेकिन क्या अर्जुन ऐसा कर पाया या वह भी खंडहर में फंसा रह गया? यह राज आज तक गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है।